मेरा नाम अली खिजर है। आजकल आरएलएनजी के ऊपर बहुत चर्चा है। टीवी पे, अखबारों में लोग बात कर रहे हैं, बहुत इश्यूज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। सिंपल कैलकुलेटर पे मंगवाना के स्पॉट पे $2.5 की थी उस वक्त, आज स्लोप के ऊपर से ये प्राइस बनती है, आज इतने में मंगवा रहे हैं, ठक 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 करके डाला, डिफरेंस निकाला, लॉस निकाल दिया, अपॉर्चुनिटी लॉस निकाल दिया। ये जाम ऐसे नहीं चलता। इस सेक्टर को ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन जो 2 टर्मिनल लगे हैं, वो उनकी हैंडलिंग कैपेसिटी टॉप पे जो है वो 1200 MMCFD की है। 600 800 MMCFD के महीने के हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसमें से 600 जो एंग्रो पे आती हैं, यानी कि 6 कार्गो महीने के आते हैं। अगर उसकी थ्रूपुट उस वेसल कैपेसिटी के हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भेजें तो 5 कार्गो से ज़्यादा उस पर आना रिस्क कर रहा होता है। और उसके लेवलाइज टैरिफ अगर हम देखें, जो हम टेक और पे टर्मिनल को पे कर रहे हैं, वो 6 कार्गोस पे कर रहे हैं। दूसरा टर्मिनल है, उसका भी ऐसा ही है, उस पर आप स्पॉट ला सकते हैं, लेकिन उस पर कतर का जहाज नहीं आ सकता, ड्रेजिंग उधर कम है। अच्छा, 1200 MMCFD दोनों के मिला के कैपेसिटी है फुल इसकी, जिसके ऊपर टर्मिनल का रिस्क बढ़ जाता है अगर हम वो पूरी चलाते हैं। और 800 उसमें से जो है हमें टेक और पे कतर और दूसरे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से लेना है, वरना उसका हम टेक और पे के हम चार्जेस पे करते हैं। और अगर हमारा कन्वर्जन के अंदर, रिगैसिफिकेशन के अंदर, स्टोरेज में टाइम लग जाता है और 5 दिन में हमारे पास होता है, चूंकि हमने 6 कार्गो देने हैं एक के एंग्रो के, अगर दूसरा कार्गो खड़ा हो जाता है एक दिन, डेमरेजेस पड़ जाता है। 3 दिन हो तो टेक ऑफ पे पड़ता है और चला जाता है। अगर हम इसको दुनिया में देखें तो इंडिया में और मुल्कों में हमारे से जो उनकी यूटिलाइज कैपेसिटी है वो बहुत कम है। हमारी 80% 90% है। उस दिन हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि जी हम 100% पे कर रहे हैं। ये फख्र की बात नहीं है। 100% पे करना आप सिस्टम को रिस्क में डालने की बात है। क्या हमारा डिज़ाइन ऐसे है कि हम सिस्टम को रिस्क में डाल के चलाएं? क्या हमारा डिज़ाइन ऐसे है कि हम देखें जी कि $2.5 की हमें अब मिल रही है, हम आगे मंगवाते रहें और हम अपने सिस्टम को रिस्क पे डाल दें? क्या हमें अंडर पैक कैपेसिटी नहीं डालनी? क्या हमें अपनी पाइपलाइन की कैपेसिटी जो 1200 पे है उस पर नहीं करनी? जिस तरह बिजली के अंदर हमने किया कि हमने कैपेसिटी ऐड करते रहे, हमने ट्रांसमिशन के ऊपर काम नहीं किया। इतने ज़बरदस्त RLNG प्लांट जो पंजाब में लगाए थे, उसमें आपने उसको, और वो जो है 500 kVA की लाइन पे कर लिया, 200 kV नीचे जा रही थी, उसके ऊपर नहीं किया। छोटा खर्चा था, पर शहबाज शरीफ से सब डरते थे, कोई बोल नहीं सका। पूरा प्लांट लग गया, वाह हुई, इतना सस्ता प्लांट लगा, लेकिन ट्रांसमिशन नहीं कर सके। इस तरह आपने 2 RLNG टर्मिनल लगा दिए, उसकी कैपेसिटी के मसले ज़्यादा हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में स्टोरेज अगर हम देखें, जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है और जितनी हम गैस को यूज़ कर रहे हैं, रिगैसिफाई कर रहे हैं, वो रेशो बहुत ज़्यादा है। ये सारे रिस्क होते हैं, इन रिस्क को लेके चलना होता है। फिर आप कहते हैं कि जी आप जून में बैठ के दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट आप मंगवा लें, $2.5 पे आपकी स्पॉट प्राइस बन रही है जो स्लोप के हिसाब से बनती है। दिसंबर में आपका ब्रंट कहाँ है, उसकी स्लोप कहाँ है, उसके हिसाब से प्राइस निकालनी है। और अगर आप देखें तो सितंबर के अंदर अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जी किसी ने कहा जी कि 3 कॉन्ट्रैक्ट हमने लॉन्ग टर्म हमने मिस कर दिए इस दुनिया में, इस समर में कोविड के अंदर कर दिए थे, वो 3 कॉन्ट्रैक्ट 2022, 23, 24 के हैं। और वो इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरह हमारा कतर का था, कोई 10 साल के, कोई 12 साल के, कोई 15 साल के। हम अगर अपना देखें तो हमने 6-8 कार्गो मंगवाने थे। सितंबर में कोरिया ने 10+ कार्गो मंगवाए। उन्होंने 10+ कार्गो जो है वो स्लोप दी थी 13%। उस वक्त मार्केट की जो स्लोप थी वो 9% की थी। आज मार्केट 15.5 पे है। ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है हमारे यहाँ। लेकिन आप बताएं, आप अगर ब्यूरोक्रेट हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में काम करते हैं, आप अप्रूवल लेने जाते हैं, कहते हैं कि जी आज मैं सितंबर में बैठा हूँ, मेरी गैस $3 की पड़ती है, मैं ब्रंट का स्लोप 9% है, मैं 13% पे मुझे लगता है कि मैं नवंबर दिसंबर में मंगवाता हूँ, उस वक्त मुझे $6, $7, $8 जो भी ब्रंट है हिसाब से पड़ेगी। आपको लगता है कोई अप्रूवल मिल सकेगी इसकी? ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नैब के डर से सीधा दस्तखत नहीं करता, इस पे कौन करेगा? फिर पेपरा रूल है। आप कहते हैं स्पॉट की काम करते हैं, ये स्पॉट देके ठक करे, प्राइवेट सेक्टर बैठे है 15 दिन में 20 दिन में उड़ा लेगा। वो भाई पहले आपने एडवर्टाइज करना है, फिर आपने उसके बाद जो है उसको बिड को खोलना है, 30-40 दिन इसमें लग जाते हैं। फिर कार्गो ने आना है, फिर जो बिड करने वाला है वो जो प्राइस लेके लड़ रहा है वो लॉक कर रहा है, वो प्राइस मार्केट मूवमेंट का रिस्क ले रहा है, वो ट्रेडर प्रीमियम चार्ज करता है। फिर 3-4 यूजुअल सस्पेक्ट ट्रेडर हैं जो इसके अंदर काम करते हैं,
वो ट्रेडर इस मुल्क के अंदर एक जो है वो ऑयल में भी काम करते रहे हैं, फर्नेस ऑयल में भी, और इस तरह के ट्रेडर आरएलएनजी में भी हैं। इन ट्रेडर्स की लॉबीज हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकर। इस पे तो कोई शो नहीं करता, इस पे तो कोई कैलकुलेटर नहीं चलाता। ये हमने जो इतनी कैपेसिटी बिल्ड कर दी, लेकिन हमने उसकी कैपेसिटी चार्ज हम इतना हाई पे कर रहे हैं, $2,72,000 दिन का एंग्रो का, $2,45,000 दिन का हम उसका पे कर रहे हैं, इकबाल ज़ैड अहमद का, और कैपेसिटी रनिंग रिस्क लेके जा रहे हैं। अगर हम उन कार्गोज को ज्यादा लेके आते हैं तो वो जो कैपेसिटी पेमेंट जो हमें देनी पड़ती है उसको कवर करने के लिए जो हम ज्यादा कार्गो लाएंगे, उससे जो हमारा जो गैस के वो उस लिक्विड फाइन के जो प्रॉब्लम है स्टोरेज के, वो जियोमेट्रिकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये एक्सपर्ट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। आप रिसर्च करें, आप एनालिसिस करें, बेस्ड आप मार्केट में बात करें लोगों से, कुछ 4 डॉक्यूमेंट पढ़ें, कोई इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को जाने, कोई आपके यहाँ पे डोमेस्टिक पावर सेक्टर की मेरिट ऑर्डर कैसे चलता है, फर्नेस ऑयल क्यों चलाना पड़ता है कि आपकी रिफाइनरीज जो है वो पुराने उस पर चल रही हैं, इस पे बात करें। ये बैठ देना, कैलकुलेटर कर देना, ये कर देना, ये किसी एक से एक बात सुनी के 3 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसको लिख देना और ये सारी बातें करना, ये कहाँ की बात है। इस मुल्क के अंदर बेशुमार मसले हैं, इस मुल्क के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, स्टोरेज नहीं है, कैपेसिटी नहीं है एनर्जी की, टेक ऑफ पे कॉन्ट्रैक्ट बेशुमार हैं। कहीं पे आपको फर्नेस ऑयल का प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको पावर प्लांट्स का प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको आरएलएनजी का प्रॉब्लम है, और कहते हैं मुल्क में गैस की शॉर्टेज है 1 BCF की। भाई वो $2 पे, आपके घर में को $5 $6 की आपको गैस थे, आप इस पे चूल्हा जलाएंगे, आप अपना गीजर बिजली पे करेंगे कि नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को लेके चलना चाहिए। खाम में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बातें करके लोगों को कंफ्यूज करना और एक खाम के उभाम फैलाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, कुछ और आर्टिकल लिखूंगा, उम्मीद है कि लोगों को समझ आएगी और कुछ उसमें इन्फॉर्म्ड जर्नलिज्म होगा। इसमें कोई अगर लोग बात करने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, बट इसको ठीक तरीके से करें, इस मसले को समझे, इस सेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझे और उसको लेके करें। थैंक यू।